सभी को प्रणाम। आज हम शुरू कर रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 36 धर्म मन से लोक शिक्षण। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का स्मरण करते हुए हृदय में गायत्री मंत्र को धारण करते हुए स्वाध्याय को शुरू करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हर स्वाध्याय की शुरुआत में माता जी हमें बताती हैं कि अगर ये पुस्तक हमारे पास आई है, अगर ये स्वाध्याय हमारे पास आया है तो ये आदिशक्ति माँ गायत्री की कृपा से आया है। हमको इसको सुनना है, मुख्य अंशों को नोट करना है और उसके बाद इसको जन जन तक पहुँचाना है। अपने जीवन में परिवर्तन लाना है और आसपास सबके जीवन में परिवर्तन लाना है, ताकि ज्ञान का दीप जलता चले और स्वाध्याय का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश सब लोगों तक पहुंच जाए। तो इसी भाव के साथ इसको शुरू कर रहे हैं। गुरुदेव लिखते हैं, देवियों भाइयों, युग निर्माण योजना धर्म मन से लोक शिक्षण का उद्देश्य लेकर चली है। मनुष्य के मस्तिष्क की जो बातें प्रभावित करती हैं उनमें कई चीजें आती हैं। उनमें सबसे पहला है धर्म। हमारा देश धर्म प्रधान देश है। हिंदू समाज में जितने भी महापुरुष हुए हैं वे इसी माध्यम को लेकर चले हैं। हिंदू समाज में से ही क्योंकि प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य जो संसार में प्रारंभ किए गए हैं और विश्व का उत्थान करने की योजनाएं बनाई गई हैं, उनको इसी वर्ग ने और इसी देश ने ऊंचा उठाया और आगे बढ़ाया, क्योंकि इसके संचालक लोग इसी वर्ग और इसी देश में पैदा हुए थे। इसलिए हिंदू धर्म को लेकर और भारतीय समाज को लेकर, भारतवर्ष की परिस्थितियों को लेकर हमारी सारी की सारी योजनाएं बनाई गई हैं। हम शतसूत्री योजना में जहाँ तक धर्म मंच का सवाल है, हिंदू धर्म का उद्देश्य और लक्ष्य रखकर कार्यक्रम बनाए गए थे, लेकिन अब अगले कदम और भी बड़े महत्वपूर्ण बनने जा रहे हैं। इसके पहले भी हमें गुरुदेव जन्म शताब्दी पुस्तक माला में धर्म की इम्पोर्टेंस बता चुके, धर्म तंत्र की इम्पोर्टेंस बता चुके कि अकेला राजतंत्र कुछ नहीं कर सकता। धर्म तंत्र अगर एकजुट हो जाए तो क्या से क्या हो सकता है। धर्म तंत्र पे जितना कुछ आता है, चढ़ता है रुपया पैसा, अगर उसको एकत्रित कर लिया जाए तो कितने बढ़िया स्कूल बन सकते हैं और हम क्या क्या अपने बच्चों को नहीं सिखा सकते। ये बातें गुरुदेव हमें पहले भी जन्म शताब्दी पुस्तक मालाओं में बता चुके हैं। अब यहाँ पर गुरुदेव यही बता रहे हैं कि जो युग निर्माण योजना का उद्देश्य है वो ये है कि धर्म दिखाई दे रहा है, लेकिन उस सही धर्म को लोगों के बीच में रखना। धर्म कर्मकांड नहीं है, धर्म कट्टरवादिता नहीं है। धर्म का सही स्वरूप है ज्ञान और उस ज्ञान का इम्प्लीमेंटेशन, आत्मज्ञान। तो उससे पूरे लोक शिक्षण, लोगों के अंदर जागरूकता आ जाए, लोगों को समझ में आ जाए कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो यहाँ यज्ञ दिखाई दे रहा है, दीप यज्ञ दिखाई दे रहा है, संस्कार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक धर्म मंच बन गया और क्योंकि अपने इंडिया में रिलीजियस लोग ज्यादा हैं तो वो इससे अट्रैक्ट होकर आते हैं, तो वो एक तरह की एंट्री है, राइट। और उस एंट्री के बाद लोगों के अंदर ज्ञान का बीज, उनकी भावनाओं का परिष्कार, उनके विचारों का परिष्कार का काम जो है यहाँ से किया जाता है। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि इसका उद्देश्य जो है, मूल उद्देश्य है, वो लोक शिक्षण है। लोक शिक्षण अर्थात लोगों को सही बातें बताना जो उनके मस्तिष्क को प्रभावित कर सके, ठीक है। अब और वो क्यों है? क्योंकि ये धर्म प्रधान देश है। उसमें भी हिंदुओं को क्यों उठाया? क्योंकि इस समाज में जितने भी बड़े काम हुए हैं वो इसी वर्ग के लोगों ने किए हैं। ऐसा गुरुदेव अगर लिख रहे हैं तो इतिहास में है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं कि अब हमें बहुत बड़े काम करने वाले हैं। हमारे अगले कदम केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं रहने वाले, क्योंकि गुरुदेव वसुधैव कुटुंबकम का सपना देख रहे हैं। इससे पहली वाली किताब हमने जब पढ़ी थी तो उसमें गुरुदेव ने एक राष्ट्र के बारे में बताया कि एक राष्ट्र होगा, एक भाषा होगी, एक धर्म होगा और पूरा राष्ट्र एक हो जाएगा। कोई बीच में और कोई उतार चढ़ाव रहेगा ही नहीं, कोई जाति पाति नहीं, कोई अलग अलग प्रांत नहीं, अलग अलग धर्म नहीं, कुछ नहीं रहेगा। एक बहुत सुंदर विजुअलाइजेशन गुरुदेव ने बताया था सतयुग का। तो वही गुरुदेव कह रहे हैं कि अब हमें हिंदू धर्म तक सीमित नहीं रहना, अन्य सभी धर्मों को साथ लेकर हम चलेंगे। अब तक यही प्रयास किए गए हैं कि अपने धर्म के सभी लोग एकत्रित हो जाएं, सभी धर्म इकट्ठे होकर अपने धर्म के अंतर्गत ही दीक्षित हो जाएं। ईसाइयों ने यही प्रयास किए कि दुनिया के लोग ईसाई बन जाएं, तब कुछ काम बने। मुसलमानों ने जोर जबरदस्ती देकर दूसरे तरीके से यही प्रयास किए कि सारी दुनिया के लोग मुसलमान बन जाएं। आर्य समाजियों ने भी यही प्रयत्न किए, दूसरे लोगों ने भी ऐसे ही प्रयत्न किए, लेकिन यह योजना और ये विचारना एक ख्वाब बनकर रह गई कि सारी दुनिया के लोग एक मजहब में हो जाएंगे, इसके बाद दुनिया को शांति मिल जाएगी। ऐसा संभव नहीं है। तो गुरुदेव इस भ्रांति को तोड़ रहे हैं कि अगर हम सोचें कि ईसाई सोचें कि पूरी दुनिया ईसाई बन जाएगी, मुसलमान सोचें कि पूरी दुनिया मुसलमान बन जाएगी और आर्य समाजी सोचें कि पूरी दुनिया आर्य समाजी हो जाएगी, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है और ना ही इससे शांति आने वाली है। इससे अच्छा जो जहाँ है
जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में, वहीं से उसकी भावना और विचारों का संशोधन कर दिया जाए, तो उसका विवेक जागृत हो गया। जिस मनुष्य का विवेक और प्रज्ञा जागृत हो जाएगा, उसको अपने आप समझ में आ जाएगा कि धर्म कुछ होता ही नहीं है, भगवान ने मनुष्य बनाए थे, धर्म नहीं बनाए थे ना। उसको अपने आप समझ में आ जाएगा सही क्या और गलत क्या है, उचित क्या और अनुचित क्या है, और हर धर्म में कुछ तो अच्छी बातें हैं, उसको वो पिक करने की आदत पड़ जाएगी। ज्ञान तो हर जगह है, जहाँ से सीखना चाहे वहां मिल जाएगा। आगे लिख रहे हैं, सभी ओर से एक कदम आगे बढ़े। संभव सिर्फ यह है कि जो लोग यहाँ हैं वहीं से आगे कदम बढ़ाएं और एक लक्ष्य की ओर चलने के लिए तैयार हो जाएं। कुंभ का मेला इलाहाबाद में हो तो यही तरीका अच्छा है कि वाराणसी वाले अपने यहाँ से चलें, दूसरे जिले वाले अपने यहाँ से चलें। इस प्रकार भिन्न भिन्न जगहों से सब चलें, लेकिन एक जगह पर पहुंच जाएं, तो कुंभ के मेले का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। लेकिन अगर यह प्रयास किया गया कि सब लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएं, इसके बाद चलना प्रारंभ करेंगे, तो ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकेगा। एग्जाम्पल बहुत अच्छा गुरुदेव ने दिया कि भाई कुंभ के मेले में जाना है। कुंभ का मेला जो है इलाहाबाद में लग रहा है, हरिद्वार में लग रहा है। अब किसी को दिल्ली से आना है, किसी को कलकत्ता से आना है, किसी को वाराणसी से आना है, किसी को आउट ऑफ इंडिया से आना है, किसी को कहीं से आना है, किसी को कहीं से। अब पहले अगर हम ये कहें ये सेंटर पॉइंट है, सब लोग यहाँ और फिर यहाँ से जाएंगे, तो ऐसा होगा ही नहीं। जिसको जहाँ से जैसे सरल पड़ रहा है, जैसे पास पड़ रहा है, वो वैसे पहुंच जाओ। इंपॉर्टेंट ये कि कुंभ के मेले में पहुंचना है, अपना उद्देश्य तो नहीं भूलना चाहिए। तो अभी हमारा उद्देश्य क्या है? मनुष्य में देवत्व का जागरण करना है, ये मूल उद्देश्य है। तो उस मूल उद्देश्य के लिए जहाँ है जो वो वहां से उस दिशा में बढ़ना शुरू कर दे, और अल्टीमेटली जब तक जिन का देवत्व का जागरण हो जाएगा, उस तरह की सतयुगी आत्माएं एक हो जाएंगी। फिर उसमें वो सतयुगी आत्माएं रह जाएंगी, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई थोड़ा रह जाएंगी, है ना। तो यहाँ पर गुरुदेव यही कह रहे हैं कि सारे के सारे धर्म एक स्थान पर केंद्रित हो, एक धर्म में सारी दुनिया दीक्षित हो जाए। यह बहुत असंभव सी योजना है, इसलिए हमें इस असंभव योजना के पीछे ना पड़कर यह प्रयास करना होगा कि सभी धर्म अपना अपना प्रयास प्रारंभ करें और उनकी दीक्षाएं, उनके उद्देश्य, उनके लक्ष्य, उनके क्रियाकलाप वही हो जो कि हिंदू धर्म को लेकर युग निर्माण योजना ने बनाए हैं। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि हम नहीं कह रहे किसी से कि अपना धर्म बदलो, हम ये कह रहे हैं अपने विवेक का जागरण कर लो और जो उचित है उसे पिक कर लो। और हर धर्म में सारी उचित बातें बताई गई हैं, जहाँ से जो अच्छा मिल रहा है उसको पिक कर लो और अपने भीतर के देवत्व का, अपने भीतर के सतयुग का जागरण कर लो। तो आगे गुरुदेव कह रहे हैं, और क्यों करना है ऐसा? जिससे उनके क्रियाकलाप वही हो जो हिंदू धर्म को ऊंचा उठाएं, जो विश्व को ऊंचा उठाएं। ईसाइयों में भी यही प्रयास करना पड़ेगा जो हमने हिंदू धर्म में किया है। मित्रों, जैसे वेदों के उदार और महान दृष्टिकोण को जनता के सामने लाया गया है, अब समय आ गया है कि हमें उसी तरह से कुरान से भी वही दृष्टिकोण सामने रखने पड़ेंगे, जिसको मुसलमान समाज में उसी तरीके से हृदयगम किया जाए जिस तरीके से हिंदू समाज ने युग निर्माण योजना के विचारों को हृदयगम किया। ईसाई समाज और दूसरे समाजों के लिए भी यही करना पड़ेगा। अगले दिनों हमारे ये प्रयास होने चाहिए कि न केवल हिंदू धर्म बल्कि अन्य धर्मों का अवलंबन करने वाले लोग भी इसी तरह से कदम बढ़ाएं। ये धर्म मंच वाली बात हुई। अब गुरुदेव धर्म मंच का पूरा उद्देश्य स्पष्ट कर रहे हैं कि जैसे अब हमको जो है वेदों की इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है ना। वेदों को लोगों के सामने इस तरह रखा गया है कि अब उनकी इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है, उनका महान दृष्टिकोण समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही कुरान में भी कुछ अच्छी बातें हैं, वो सामने आए और फिर हम लोग उसको सही दृष्टिकोण से समझें, सही तरीके से जानें और फिर उसको पिक करें और उसको इम्प्लीमेंट करें। और अगेन मूल में यही है कि मानवता एक धर्म, और एक मनुष्य को क्या करना चाहिए, एक मनुष्य का धर्म क्या होना चाहिए, वो बात समझ में आ जाए। ना किसी पे टीका करना, ना किसी पे टिप्पणी करनी, ना किसी को गलत बोलना, ना किसी को सही बोलना। एक सही उद्देश्य की ओर एक साथ मिलकर बढ़ना है। अब तक धर्मर्थ ही सीमित बने रहे। केवल धर्म की सत्ता ही एकमात्र सत्ता नहीं है जो कि मनुष्य के मस्तिष्क को प्रभावित करती है। इसके अलावा भी दूसरी सत्ता और शक्तियां हैं जो मनुष्य को उसी तरह प्रभावित करती हैं जैसे कि साहित्य। अब हमारे प्रयास और आगे बढ़ने चाहिए। अब गुरुदेव बता रहे हैं कि बहुत सारे वे आउट्स हैं लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए सही दिशा में। ब्रेन वॉश मतलब जो भी अनावश्यक तत्व ब्रेन में है, जो भी अनावश्यक सोच ब्रेन में है, जो भी संकीर्ण सोच ब्रेन में है, जो भी संस्कारों के चलते अनावश्यक सोच ब्रेन में है, उसको क्लीन करना। आगे लिख रहे हैं, साहित्य भी एक माध्यम बने, इसमें हम साहित्य का उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, इनमें से साहित्य एक महत्वपूर्ण माध्यम है। किसी जमाने में लेखकों का नाम साहित्यकार था और उन्हें कलम का धनी समझा जाता था और कलम के लोग ही दुनिया को पढ़ सकते थे। लेकिन अब विज्ञान ने साहित्यकार की परिभाषा बदल दी, उसका दायरा बड़ा हो गया। अब केवल लेखक ही साहित्यकार नहीं, अब प्रकाशक भी साहित्यकार है, अब अखबारनीस भी साहित्यकार है, अब पुस्तक विक्रेता भी साहित्यकार है। ये सब मिलाकर साहित्यकार बनते हैं। ये साहित्यकार
यदि चाहें तो जनता के विचारों को बदल सकते हैं। हमारे युग निर्माण योजना के भावी कार्यक्रमों में यह बात सम्मिलित की जा रही है कि हम न केवल भारतवर्ष के बल्कि दुनिया भर के साहित्यकारों को झकझोरें, क्योंकि उन्होंने अब तक जो विध्यार्थक और मनोवृत्तियों को नीचे गिराने वाला साहित्य लिखा है, उसके स्थान पर अब वे दृष्टिकोण बदल दें और इस तरह के साहित्य का निर्माण करें जो मनुष्य के मस्तिष्क को उच्च स्तरीय बनाने में सहायता करता है। अब गुरुदेव यहाँ पर स्वाध्याय की साहित्य की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। भाई मार्केट में तो बहुत कुछ अवेलेबल है, मेरा विवेक जागरण होना चाहिए कि मुझे क्या लेना है। और साथ में जिन लोगों का विवेक जागृत हो गया और जिनको पता है कि जो किताबें अनुचित हैं वो नहीं होनी चाहिए, उन सबकी सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करना बनता है। जो लोग ये कार्य कर रहे हैं और इसके खिलाफ आवाज उठाना भी बनता है। जितने भी साहित्यकार हैं जो लिख रहे हैं उनको कहा जाना चाहिए, उनको ऊंची आवाज में बोला जाना चाहिए कि भैया आप क्या परोस रहे हैं, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं। और इससे हमारे बच्चों पर, हमारी मानसिकता पर, सबकी मानसिकता पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो हम देखते हैं, जो इमेजेस ब्रेन में जाती हैं, वो कहीं ना कहीं सटल में काम करने लगती हैं। तो ये बात गुरुदेव कह रहे हैं कि अब जिसके पास जो प्रतिभा है, साहित्य की अगर लिखने की प्रतिभा है, तो अपनी प्रतिभा का श्रेष्ठ उपयोग करना है। आपको क्यों ऐसा लिखना है जिससे आपको केवल पैसा कमाने के उद्देश्य से या नेम फेम के उद्देश्य से लिखना है कि आपका मार्केट ज्यादा हो, या इसलिए लिखना है कि लोगों के अंदर रुचि जगे धर्म के प्रति, लोगों को मानवता समझ में आए कि क्या है, लोगों को सही उनकी एनर्जी अपलिफ्ट हो जाए, इसलिए लिखना चाहिए। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, युग निर्माण योजना के अगले कदम साहित्यकारों तक भी जाएंगे। पुराने साहित्यकार इसमें सहमत ना हुए तो हमको नई सृष्टि के साहित्यकारों का नए लेखों का सृजन करना पड़ेगा, नए पत्रकारों का सृजन करना पड़ेगा और नया प्रेस स्थापित करना पड़ेगा। नए प्रकाशक और विक्रेताओं का अलग अलग संगठन करना पड़ेगा, क्योंकि साहित्य की उपेक्षा करके हम नया निर्माण की आवश्यकता को पूर्ण नहीं कर सकते। अब ये गुरुदेव कितनी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि पहले तो जो पुराने हम उनके पास जाएंगे, वो मान गए तो बढ़िया, लेकिन अगर वो नहीं मानेंगे तो हम ये प्रतिभा लोगों में जागृत कर देंगे, नए लोगों में। हमें ऐसे साहित्यकार चाहिए जो श्रेष्ठ साहित्य को लिख सके, ऐसा गुरुदेव यहाँ पर बोल रहे हैं, राइट। तो हमको ये समझने की आवश्यकता, अगर किसी के अंदर गुण है लिखने का, तो वो सोचे कि वो ब्लॉग बनाकर किस तरह अच्छा लिखकर और लोगों तक परोस सकता है। गुरुदेव के साहित्य को सरल बनाकर कैसे आगे पहुंचाया जा सकता है, और जहाँ पर भी अच्छा कुछ मिल रहा है तो उसको सरल बनाकर कैसे आगे पहुंचाया जा सकता है, या अपनी विचारधारा, अपनी श्रेष्ठ भावनाओं को कैसे कलम पर उतार कर आगे भेजा जा सकता है, उस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।